अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपके साथ मैं नबीला सिंधु। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जिसमें बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पंजाब और कराची के सियासी मंजरनामे में शदीद हलचल दिखाई दे रही है। कराची डिवीजन के बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ कल का दिन बाकी है, लेकिन परसों बल्दियाती इलेक्शन होगा या नहीं, सख्त कन्फ्यूजन और तजस्सुस है। MKM पाकिस्तान डटी हुई है कि हल्का बंदियों के बगैर किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे। गुज़श्ता रात गए सिंध हुकूमत ने मुत्तहिदा के मुतालबे पर कराची की हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस और कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया। मगर आज इलेक्शन कमीशन ने सिंध सरकार के फैसले को मुस्तरद करते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। दो टोक अल्फाज में वाजे किया, कराची में बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत 15 जनवरी को ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हमारा सवाल ये है कि कराची डिवीजन के बल्दियाती इलेक्शन से मुत्तलिक सिंध सरकार और इलेक्शन कमीशन आमने सामने, क्या 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन होगा या नहीं? आज के पैनल का तारुफ करा दूं तो प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे डॉक्टर जमील अहमद खान, फैसल हुसैन साहब, सलमान आबिद साहब, जवाद फैजी साहब और बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब। फैसल हुसैन साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। कराची में भी बल्दियाती इलेक्शन को लेकर काफ़ी हलचल चल रही है और सिर्फ कल का दिन बाकी है। MKM डटी हुई है कि हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर चुकी है। आपको क्या लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन हो पाएगा या नहीं? देखिए, जज्बाती बात है करना एक अलग बात है और ज़मीनी हकाइक जो है वो बिल्कुल एक अलग है। जज्बाती बात क्या है कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ना होना जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है, इलेक्शन रोक कर जो है वो आवाम को उनका बुनियादी हक की अदायगी से जो है वो रोका जा रहा है। ये हो गई जज्बाती बात। ज़मीनी हकाइक क्या है? क्या ये इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है? क्या इस इलेक्शन के नाम पर किसी पार्टी ने किसी शहर पर कोई कब्ज़े का जो है मनसूबा बनाया है? क्या इस इलेक्शन के नाम पर किसी पार्टी ने शहर को, कराची को अपना रजवाड़ा बनाने का मंसूबा बनाया है? क्या इलेक्शन के नाम पर अपनी नौयत की अनोखी मुनफरिद ऐसी हल्का बंदियाँ की गई हैं जिसमें दुनिया भी हैरान है कि एक हल्का तो बनता है 20,000 वोटों पर और एक हल्का बनता है 90,000 वोटों पर, एक ही शहर में, एक ही इलाके में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो तजाद आ रहा है, अब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो पार्टियां हैं, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ, अगर वो इस बात पे कह रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उनको भी इन तमाम चीज़ों पे एतराज़ है, वो इस बात से मुत्तफिक नहीं है। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल जो है वो जो है गलत हुआ। तो इनको ये, इन दोनों जमातों को भी ये सोचना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियाँ की हैं उसका ये इसलिए नहीं कि इसका बेनिफिशरी जो है वो जमात इस्लामी और जो है वो तहरीक इंसाफ हो जाए। अगर ये प्लान है कि किसी पार्टी का शहर पे जो है इलेक्शन के नाम पर और जमहूरियत के नाम पर तसल्लुत कायम कर दिया जाए तो फिर किसी को इस बात का हक हासिल है ना कि इस बात की जो है मुज़ाहमत करे। तो ये जो इलेक्शन अगर जमहूरियत है तो ये इलेक्शन को जमहूरियत के जो बुनियादी असूल है, जो मुस्लिमा असूल है, उसकी बुनियाद पर तो ये होने नहीं जा रहा। कोई भी नहीं कहता कि इलेक्शन जो है नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर तो अलमिया ही ये है कि कोई भी बल्दियाती इलेक्शन कोई भी पार्टी जो है वो करवाने नहीं चाहती। जब भी करवाते हैं बड़ी करायत के साथ करवाते हैं, बड़े जबर के साथ करवाते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद निज़ाम है जो आम आदमी को जो है वो ताकतवर बनाता है। लेकिन अभी जो ये सिस्टम बना दिया गया, एक तो आप एक अपाज, लंगड़ी, लूड़ी जो है वो बल्दिया लेके आ रहे हैं और उसके अंदर भी आपने जो एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया कि आपके अलावा कोई दूसरा जो है वो जीते ना सके। तो आप ये इलेक्शन में वोटों की बुनियाद पे नहीं जीतना चाहते, आप इलेक्शन में जो है वो इंतजामी फैसलों से जो है वो इलेक्शन को जो है वो जीतना चाहते हैं। तो ये तो एक नजर आ रहा है। इस पर अगर मुज़ाहमत हो रही है तो इस मुज़ाहमत तो ठीक है, इस मुज़ाहमत तो होनी चाहिए, इसको तो गैर जमहूरी जो है नहीं समझा जाता। अच्छा, अब होंगे या नहीं होंगे, ये पहला इलेक्शन है। अब इस इलेक्शन में सारी सियासी जमातों का वो भी देख लें, इन्वॉल्वमेंट देख लें। इसमें कहीं जो है आपको इंतखाबी मुहिम नजर नहीं आती। ये शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा कि आज 24 घंटे के बाद अगर इलेक्शन है तो अभी तक किसी के घर में जो है जो वोटर कार्ड आता है, वो सियासी जमातें जो वोटर कार्ड देती हैं वो नहीं गया। इस वक्त कराची में किसी भी शहरी को ये नहीं पता कि उसका वोट कहाँ है। किस तरह मालूम चलता था? एक ही उसका रास्ता था, जो इलेक्शन कमीशन की जो वो एड्रेस है उसका, जहाँ SMS से मालूम चलता है, वो तो सिर्फ उसको इलाका बताता है कि आपका इलाका ये, इस इलाके में आपका वोट है। लेकिन पोलिंग स्टेशन जो है वो जो वोटिंग कार्ड आता था उससे मालूम चलता था, इलेक्शन कमीशन में आता था। दोनों ने नहीं बताया, नहीं, वोटर को ही पता ही नहीं है उससे वोट जाके डालना, कहना सियासी जमातों ने बताया है।
ना जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो उसको आगाह किया। अगर ये इलेक्शन हो भी गया तो इतना इसमें इबाम पैदा होगा, इतना कंफ्यूजन पैदा होगा कि जिस मकसद के लिए एक बल्दियाती निज़ाम आता है वो मकसद जो है हासिल नहीं हो सकेगा। जिस तरह हम इस 2018 के इलेक्शन के बाद हम रोते रहे कि जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई और आरटीएस बैठ गया, तो ये तो आरटीएस को उससे पहले ही जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस में जो है वो आरटीएस के नाम पर ऐसे काम कर लिए गए, तो सब कुछ सिस्टम ही बिठा दिया गया है। तो ये फिर उसी तरह लोग रोते रहेंगे। अगर जो एक जमहूरी तरीका है उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो जो जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं वो जमहूरी तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले, उनको आप जमहूरी तरीके से आप उनको शिकस्त दें। बिल्कुल, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इसके सम्राट फिर एक बार फिर अवाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है फैसल हुसैन साहब, आपकी राय आ गई। बैरिस्टर अहमद साहब, कराची के बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है, एमकेएम डटी हुई है और सिंध हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया जाता है कि हर सूरत 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। कानूनी नुक्ता आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि कानूनी तौर पर ये बल्दियाती इलेक्शन मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, सबसे पहली तो बात ये अंडरस्टैंड करना है कि ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ड्यूटी किसकी इलेक्शंस करवाना। आर्टिकल 140A बड़ा क्लियरली कहता है कि देयर शैल बी लोकल गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट के इलेक्शंस होना एक लाजिम है हुकूमत पर, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मैंडेट है फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शन कराना, और उन इलेक्शंस का कंडक्ट, इनकाद, कोई भी रिलेटेड इशू जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है। उनकी रूलिंग है, उन्होंने इसका हर चीज जो इशू कर दी हुई है। अब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो ये एक एलानिया आया है या जो नोटिफिकेशन है, दैट इज इलीगल पर से। उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है टू से कि जो इलेक्शंस को कैंसिल करते हैं। इलेक्शंस में बेतहाशा मसाइल हो सकते हैं, इलेक्शंस में बेतहाशा इशूज हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सारी पॉलिटिकल पार्टीज राजी हो सिवाय भुट्टो साहब के इलेक्शन के, या कोई लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आप उठा लें। तो अगर इस एंगल से आप इसको देखेंगे और इसमें कोई इश्यूज निकालेंगे तो पाकिस्तान का हर इलेक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम्स निकाले जा सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज के इलेक्शंस करवाने हैं या नहीं करवाने, या इलेक्शंस किन डेट पर करवाने, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। जो इस वक्त जो पीडीएम है या बाकी डेमोक्रेटिक फोर्सेस या पाकिस्तान की जो जमातें हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं इजाजत दी जा सकती कि आधी जगह पर वो उनके इलेक्शन को एक्सेप्ट करें और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है उनको वो बिल्कुल करें। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं जो अवाम की ट्रू विल है, बिकॉज ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों को जो जस्टिस मिलता है वो इसके थ्रू मिलता है। और कराची में तो इसकी बहुत शदीद जरूरत है, बिकॉज कराची में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट चला है। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, जिस टाइम पर आपको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने हैं। इस्लामाबाद में आप देखें तो वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी उसको अपोज कर रही है, दूसरी तरफ देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रही है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का इशू नहीं है, दिस इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज द फाइनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और अगर उन्होंने कह दिया तो ये होंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर ऑर्डर जारी कर देता है तो तमाम जमातों को उसको मानना जरूरी है। ऑफ कोर्स जी, ऑफ कोर्स अंडर द लॉ तो यही लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसको उन्होंने अपोज करना है या अदालती कोई हुक्म आ जाता है उसके बरखिलाफ तो वो बात एक डिफरेंट है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज या किसी गवर्नमेंट की मंशा से इलेक्शंस को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी है और जुरिस्प्रूडेंस बड़ी सेटल्ड है। ठीक हो गया। डॉक्टर जमील साहब, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन तकरीबन 2 साल से ताखीर का शिकार हैं। पहला मरहला मुकम्मल हो गया, लेकिन दूसरा मरहला बार बार मुलतवी कर दिया जाता है। अब भी इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि बल्दियाती इलेक्शन कराची में एक बार फिर सिंध में चौथी मरतबा भी मुलतवी हो जाएगा? जी, इशारे तो ऐसे ही नजर आ रहे हैं और कोशिशें और काविशें यही नजर आ रही हैं, लेकिन इसका तजिया करने के लिए जरूरी है कि देखा जाए कि इसके आईनी पहलू तो आपने सुन लिया, और इसका जो आईनी पहलू के साथ बाकी इसका सियासी और इंतजामी पहलू है उसको अगर हम मिला के इसको समझने की कोशिश करें तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से हमें मंजरनामा सामने आ जाएगा, और इसमें सियासी इंजीनियरिंग कितनी हो रही है ये भी समझ आ जाएगी। तो एक तो 140A की बात समझ आ गई बिल्कुल। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात के, न सिर्फ उनके इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के मुताबिक जो डिलिमिटेशंस भी हैं वो भी सारे उनके अख्तियारात में आते हैं। तो अगर डिलिमिटेशन गलत हुई और जिसको कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को उन्होंने तब्दील किया, उसमें 40A लगाया, तो उस वक्त असेंबली में तमाम पार्टियां मौजूद थी तकरीबन। उस वक्त उन्होंने एतराज नहीं किया, उस वक्त उनके मफाद और फवायद कुछ और हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक मंतकी तौर पर
और अगर जमहूर का देखा जाए और थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी को देखा जाए तो ये बहरहाल मंतकी तौर पर गलत है कि आप जो डिलिमिटेशन करें उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत कर दें। तो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत हो तो आप जाहिर है अपना मेयर भी लेके आएंगे और अपने काउंसलर्स भी लेके आएंगे। असल प्रॉब्लम यहाँ दूसरा आ जाता है। अब इंतजामी पे मैं आ रहा हूँ। असल प्रॉब्लम दूसरा आ जाता है कि ये सारा मामला जो है वो फंड्स का है। फंड्स बतदरीज जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने कोशिश की है कि लोकल गवर्नमेंट के जो अख्तियारात हैं अगर उनको दे दिए तो उनको एक कसीर तादाद में जो फंड्स हैं वो देने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करें तो वो विन विन पोजीशन में है। अगर इस मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा डिलिमिटेशन के लिहाज से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहले अनाउंस कर चुके हैं कि उनका मेयर आ रहा है इस मरतबा और आ जाएगा। इस लिहाज से तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब ये कहते हैं नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, और ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। तो फिर अपने घर मेयर जो है वो अपने घर में ही रहेगा और फंड भी अपने घर में ही रहेंगे। तो उस लिहाज से ये मामला एक तो इस अगली बात अब इसके बहाने और हीले जो बतदरीज हर दौर में होते आई हैं तो इसको देख लेते हैं कि आज का बहाना और हीला क्या है। आज का ये है कि पुलिस कह रही है हमारे पास नफरी, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ कराची में 49,000 की डिमांड दी है कि हमें 49,000 की जरूरत है कराची में। अगर 49,000 वो कराची में मोबिलाइज करते हैं तो उनको इंटीरियर से लानी पड़ेगी पुलिस। अब आपके पास रह गए हैं बीच में सिर्फ 2 दिन, बल्कि एक ही दिन समझे। तो उस लिहाज से मोबिलाइजेशन में इनको बहुत ज्यादा इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इनकी कि इतने मोबिलाइज करके यहाँ ले आए। तो एक बहाना इनके पास ये बहुत। दूसरा बहाना ये है कि इन्हें जो फौज की इन्होंने रिक्विजिशन दी थी वो उनको उस अंदाज में नहीं मिली। तीसरा बहाना उनको ये है कि अगर ये नहीं होता है तो इलेक्शन टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिवली कानूनी तौर पर तो करना है, आईनी तौर पर तो करना है, लेकिन टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली ये पॉसिबल नहीं रहेगा। और आगे जाके कहेंगे कि फिर कोई और जमा ले ले कि अगर आदमियों यहाँ नुकसान होता है या आपको मसाइल होती हैं तो कोई भी जिम्मा लेने को तैयार नहीं होगा। लिहाजा जो इशारे मिल रहे हैं, जो बहाने बनाए जा रहे हैं, जो हीले बहाने किए जा रहे हैं, उससे अंदाजा यही होता है कि ये पोस्टमॉर्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक विन विन गेम है खास तौर पे हुकूमत वक्त के लिए। तो लिहाजा विन विन गेम में हुकूमत वक्त का कोई नुकसान नहीं। जी हाँ, ठीक है। जवाद फैजी साहब, इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आता है कि कोई भी सूबाई और विफाकी हुकूमत चाहती ही नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। चंद दिन पहले हम इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो कानून में तब्दीली की जाती है उसका सारे का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया जाता है। अब वही सारी की सारी सिचुएशन सिंध हुकूमत की तरफ डाइवर्ट हो गई है। सिंध हुकूमत भी वही करती है। ऐसी सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो जमातें ख़ुद को आवाम की रिप्रेजेंटेटिव कहती हैं, जो जिनका दावा ये है कि वही सबसे बड़ी जमातें हैं और उन्हीं का हक़ है, उस पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसे ख़यालात का इजहार करना कि ये चाहती ही नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है और हर एक की सियासत के हवाले से ये यकीनन सवाल मौजूद रहेगा। मुझे ये समझ नहीं आती, जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी आप नाम ले लें, ये ऐन वक्त पे जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे चढ़ दौड़ता है तो उस वक्त इनको उसमें सारी कबाहतें नज़र आती हैं, हुकूक जो है सलब होते नज़र आते हैं। लिहाजा मैं तो इस पे यही कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करने वालों पे जो तनकीद करते थे अब उन्हें इलेक्शन कमीशन की मान लेनी चाहिए और मुल्की इदारों का एहतराम जो है वो लाजिम होना चाहिए। हाँ, कबाहतें हो सकती हैं, डेफिनेटली होंगी, लेकिन हमने जिस तरह मुझसे पहले भी दोस्तों ने कह दिया, जब से पाकिस्तान बना इलेक्शन बस धांधली होती रही है। इंजीनियर थे और कभी यूं थे, कभी यूं थे, कभी फिर उस पर हमने धरने देखे और उसमें कमाल तमाशे देखे। मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन इशू ये है कि जब ये अभी भी प्लेटफॉर्म है ना, अब कौन नहीं कौमी असम्बली में बैठ रहा। ये चाहिए तो ये था कि हुकूमत जिसकी भी हो संजीदगी के साथ वो जितनी भी जमातें हैं, वो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, किसी न किसी सूरत तो उनकी नुमाइंदगी मौजूद है, सेनेट में भी, कौमी असम्बली के अंदर भी। लिहाजा उस पर कभी संजीदाकारी नहीं हुई और जब हम ये देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो फड़ लो कर देते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है कि तमाम तर सियासी जमातों को
अवाम के बुनियादी हुकूक का, उनके मसाइल का इदराक करना होगा, वगरना फिर ये इसी तरह ही चलता रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि 31 साल हो गए मुझे ये लिख लिख के अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कि ऐसा होगा, काश कि ऐसा हो जाए ताकि आने वाली नस्लों को भी कोई अच्छा पाकिस्तान दिया जा सके। ठीक, सही हो गया। सलमान आबिद साहब, जिस तरह कानून में तब्दीली कर दी जाती है और बाद में ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती है, आपको लगता है कि क्या वाकई ही ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती? और साथ ही साथ जो ये इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई और वो हो रही है, कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन अपने हक में कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि जो शफाफियत ना होने के दावे या किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन डिनाई कर सकेगा? किस हद तक यकीनी बनाया जा सकता है कि ये बल्दियाती इलेक्शन शफाफ हो? देखिए, इस मुल्क में जहां आम इंतखाबात शफाफ नहीं होते वहां हम ये अज्यूम करके बैठ जाएं कि सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में रहते हुए कोई शफाफ इंतखाबात हो सकेंगे या इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा शानदार किरदार अदा कर सकेगा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, जो वो फेडरल इलेक्शंस के अंदर या मरकज़ी इंतखाबात के अंदर नहीं कर सका। एक बात। दूसरी बात देखिए, जो बुनियादी मसला क्या है, 18वीं तरमीम के बाद जब वफाक ने अपने इख्तियारात सूबों को दिए तो सूबों ने अपने इख्तियारात नीचे देने थे डिस्ट्रिक्ट्स को। अब पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात, कोई भी हुकूमत बुनियादी तौर पर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो इंतजामी हो, चाहे वो माली हो। आर्टिकल 140A और आर्टिकल 32 पे कोई अमल नहीं करना चाहता। अब एक और चीज़ आप देखिए कि यहाँ इस वक्त जो इलेक्शन का मसला है उसमें तो पीपल्स पार्टी और MQM का बाहमी नेक्सस है। दोनों इंतखाबात नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन उनको सूट नहीं करता। अभी आपने कहा कि बिलावल साहब ने कहा कि कराची से मेयर आएगा, ये क्या लाड़काना से मेयर लेके आना है? कराची में आपकी सीटें कितनी है? और अगर आपने वाकई मेयर लेके आना है तो फिर इलेक्शन करवाएं। आपने किस तरीके से ये सारी चीज़ें, जिस तरह का माहौल बनाया है आखिरी लम्हात के अंदर, जिस तरह से इस्लामाबाद में लास्ट मूवमेंट पे आपने यूनियन काउंसिल की तादाद जो है 102 से 125 करके इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया, यहाँ पे भी वही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है, और बिलावल साहब तो खासतौर पर उनकी पार्टी तो 18वीं तरमीम की चैंपियन समझी जाती है ना, वो खुद भी यहाँ पे इख्तियारात मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जो सिंध का शहरी इलाका है जहां MQM है या PTI के पास या जमात इस्लामी के पास कुछ बरतरी हो सकती है, खुद पीपल्स पार्टी के पास तो कराची के शहरी हल्कों में वो बरतरी नहीं है। इसीलिए MQM जो है वो अब एक नई शक्ल में मुत्तहिद हुई है। उसके ख्याल में उसको अभी टाइम चाहिए, वो यहाँ पे रीऑर्गेनाइज होगी, मुनज़्ज़म होगी, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में जाएंगे। तो ये सारे नेक्सस बने हुए हैं। पंजाब में भी इलेक्शन नहीं होने दे रहे, KPK के अंदर इलेक्शन हुए हैं लेकिन वो फंक्शनिंग में नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इस्लामाबाद में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, कराची, हैदराबाद, दादू वगैरह में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये सारा खेल हमें बताता है कि पाकिस्तानी सियासी जमातों का जो जमहूरी मुकदमा है वो कितना कमज़ोर है। यानी जहां डिसेंट्रलाइजेशन करनी थी, डेवोल्यूशन करनी चाहिए थी, वहां ये सारी सियासी जमातें बाहमी नेक्सस के साथ इकट्ठी हो जाती हैं। मसलन PTI इस वक्त सिंध में बलदियाती इलेक्शन की बात कर रही है, पंजाब में उनकी हुकूमत है लेकिन लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसलिए सब जमातों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और यही वो वजह है कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होते। और पाकिस्तान में इस वक्त इनकम्प्लीट डेमोक्रेटिक प्रोसेस है क्योंकि एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट में हम इसको कंप्लीट डेमोक्रेसी का मॉडल नहीं कह सकते। ठीक है, एक्सपर्ट की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि असम्बलियां टूटने के बाद जनरल इलेक्शन की राह किस हद तक हमवार हो सकती है। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब की बात करें तो पंजाब में PTM की हिकमत अमली ढेर हो गई है और इमरान खान ने जो कहा वो कर दिखाया। तमाम कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद इमरान खान ने पंजाब असम्बली तोड़ने का बिलाखिर ऐलान कर दिया। असम्बली तोड़ने की समरी गवर्नर के पास पहुंच गई और अब तमाम नजरें गवर्नर हाउस पर लगी हुई हैं। गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। कानूनी और आईनी नुकात पर गौर किया जा रहा है। अगर वो आज असम्बली पर दस्तखत कर देते हैं तो पंजाब असम्बली आज ही टूट जाएगी, वरना 48 घंटे मुकम्मल होने का इंतजार करना पड़ेगा। बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की, उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली टूटने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तोड़ने की समरी भेज दी जाएगी। आज इमरान खान ने KP वज़ीर आला और काबीना को तलब कर लिया। मुशावरत के बाद हतमी फैसला सामने आने का इम्कान है। असम्बलियां तोड़ने के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत शदीद दबाव में दिखाई दे रही है और हुकूमती कैंप्स में हलचल मची हुई है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से राब्ते तेज कर दिए हैं और पंजाब से मुतल्लिक मुश्तरका हिकमत अमली के लिए फौरी तौर पर PTM का सरबराही इजलास बुलाने की तजवीज़ भी दे दी है। हमारा एक्सपर्ट से सवाल यह है कि इमरान खान का सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान मुल्क में जनरल इलेक्शन की राह किस हद तक हमवार हो सकती है।
अहमद मंसूरा साहब, आपके पास सबसे पहले ये सवाल रखेंगे कि जिस तरह से 2 असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जा रही है, इसका आईनी और कानूनी नुक्ता हमें समझा दीजिएगा कि असम्बलियाँ टूटने के बाद कितना वक्त दरकार होता है और असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं अगर, तो फिर वफाकी हुकूमत पर दबाव कितना होगा कि जनरल इलेक्शन करा दिए जाएं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कल असेंबली की जो समरी भेजी गई है अंडर आर्टिकल 112, जो गवर्नर हैं विद इन 48 आवर्स अगर उसको नहीं एक्सेप्ट करते तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट सबर होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आप असेंबलीज तोड़ने की समरी भेज देते हैं जिसमें जो प्रोविजन के तहत और उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता है, तो फिर आपके पास 90 डेज हैं जिसके अंदर अंदर आपने इलेक्शंस कराने हैं और 90 डेज से बियॉन्ड नहीं जा सकता। इसके दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर है उनका क़याम होगा, उनकी अपॉइंटमेंट होगी। सबसे पहले जो आपके एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो विद इन कोलैबोरेशन विद और इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपॉइंट करेंगे। अगर वो नहीं कर सकते विद इन 3 डेज तो 3 दिन के बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास बात चली जाएगी और वहां से फिर इसको अपॉइंटमेंट होगी। सो इन एनी केस 90 डेज से बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। हुकूमत को ये चाहिए जो भी केयर टेकर आती है कि 70th डे पे इलेक्शन करवा दे, बिकॉज वो रमजान से पहले होगा। रमजान के अंदर इलेक्शन में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है थोड़ा, लेकिन 1997 का इलेक्शन भी जो है वो रमजान में हुआ, सो प्रेसिडेंट उस तरह भी मौजूद है। जब आप 2 असेंबलीज तोड़ते हैं तो आपकी पाकिस्तान की 65% जो नशिस्तें हैं वो एक तरह की इट गोज आउट ऑफ द पिक्चर, बिकॉज ऑलरेडी पीटीआई ने नेशनल असेंबली में से तो अपने आप को एक रुखसत दी हुई है जो कि इस्तीफे अभी कबूल नहीं हुए, बट ओवरऑल मिलाकर 65% जो आपका मुल्क है उसमें एक तरह की नशिस्तें खाली हो जाती हैं। और इन नशिस्तों के खाली होने के बाद जो एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन अराइज करेगी वो ये है कि अगर इलेक्शंस नहीं करवाए जाते तो क्या जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वो ट्रूली रिप्रेजेंट करता है वेल ऑफ द पीपल, जो कि पाकिस्तान की आइन की मंशा है। और साथ साथ ये भी है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे शुड बी इलेक्टेड, जो कि ऑफ कोर्स हैं, एंड सेकंडली डू दे रिप्रेजेंट वेल ऑफ द पीपल। सो मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट पर एक बेतहाशा प्रेशर आएगा और वो ये नहीं चाहेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट के या केपी के पहले इलेक्शन हो जाएं, जो कि बज़ाहिर इस वक्त नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर शायद काफी बेहद सीट्स वहां पर ले जाए। तो मैं अगर सोचूं फेडरल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इतना आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। इलेक्शन करवाने के लिए एक इलेक्टोरल माहौल होता है, एक ओवरऑल पूरे वफाक में वो माहौल बन जाए, पूरे पाकिस्तान में बन जाए। और अगर फेडरल गवर्नमेंट पावर में रहती है तो बहुत सारी इलेक्शन कैंपेन में ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे नारे वो नहीं लगा पाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको पता है इलेक्शन में आर्टिफिशियल नारे लगाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, वो सब कुछ नहीं लगा पाएंगे। क्या वो अपने खिलाफ लगाएंगे फेडरल गवर्नमेंट में? सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रेशर जरूर डेवलप होगा एंड आई थिंक वायबल भी यही होगा कि 2 आइन नहीं रोकता अलहदा इलेक्शंस को, सूबाई और प्रोविंशियल, सॉरी आपकी फेडरल और प्रोविंशियल, बट आईनी तौर पर आइडियल सिचुएशन ये होगी कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे। सही हो गया। जवाद फैजी साहब, कितना प्रेशर बढ़ सकता है वफाकी हुकूमत पर? देखिए, ये तो पहले दिन से ही मामला चल रहा है। कभी लॉन्ग मार्च है, कभी मुतालबा है, कभी इदारों की तौहीन है, कभी गिरेबान पकड़ने की बातें हैं, कभी उनको ललकारना है, कभी जाके माफ़िया मांगनी है, कभी जाके अदालत में ये कहना कि बताना कि खान आया था। ये सब कुछ हम देखते चले जा रहे हैं और इससे यकीनन ये चाहा भी जा रहा था कि रुक जाए। और मैं तो ये भी यकीनन चीज़ सामने रखूँगा कि जनाब परवेज़ इलाही जो 2 दिन पहले तक या हफ्ता पहले तक या 10 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि पंजाब बड़ा बेहतरीन चल रहा है, कोई मसला नहीं है, अमन व अमान इशू नहीं है, हालात बेहतर हो रहे हैं, तरक्याती काम जारी है, तो आखिर क्या वजह है कि इस मुल्क का नहीं सोचा जा रहा, सूबों का नहीं सोचा जा रहा, आवाम का नहीं सोचा जा रहा, तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा? तो क्या इस मुल्क के अवाम का मामला हो, कवानीन हो, इदारे हों, तो सारे तो मोम की नाक ही हो गए, जब चाहा इधर कर लिया, जब चाहा इधर कर लिया। इस मुल्क के अवाम के हवाले से, इस मुल्क के आइन के हवाले से क्या कभी कोई बात सुनने में आई है आजकल? और आज ये जब बात हुई सेनेट के अंदर और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कि जनाब खान साहब ने 2019 जनवरी से मार्च 2022 तक जो हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल कर लिया है ना, माशाल्लाह, वो शायद 34 या 44 मिलियन रुपए का किया है और फी घंटा 2,75,000 रुपये का पड़ा है। रियासत मदीना में तो इसके भी जवाब दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई समझ किसी की कोई नहीं आ रही कि मैंने कह दिया तो ये हो जाए, मेरी ख्वाहिश है, वही अव्वलीन है, मुल्को कौम जाए बाढ़ में। बस यही तमाशा ही देख रहे हैं हम।
ठीक है फैसल हुसैन साहब, रजीम चेंज के बाद से एक ही मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि जनरल इलेक्शन करा दिए जाएं, जनरल इलेक्शन करा दिए जाएं। अब एक लिहाज से राह तो हमवार होती दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाएगा और जो राह हमवार होती दिखाई दे रही है वो पाया तकमील तक पहुंचेगी? देखिए, प्रेशर तो पता नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इस 8-9 महीने की आप सियासत देखें तो इसमें मुस्लिम लीग ने जितने भी जो कार्ड खेले वो सब के सब जो है ना उसके गले में पड़े हैं। बाशमूल जो तहरीक अदम एतमाद का कार्ड था वो भी उसके गले में पड़ा। अब ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की सपोर्ट थी, जितनी सपोर्ट तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान को सपोर्ट थी शायद उतनी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा सपोर्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत को है। बल्कि शायद इतना बड़ा इतिहाद में सारी जमातें जो है इस हुकूमत में शामिल है, जिस जमात का कोई काउंसलर भी नहीं है वो भी जो है इस हुकूमत का जो है ना वो हिस्सा है। उसके बावजूद मुस्लिम लीग जो है वो आपके हर मास के ऊपर जो है वो हमें जो है वो नाकाम नजर आती है। अब ये जो कल परसों जो पंजाब असेंबली में हुआ, इनके 24 घंटे 48 घंटे पहले के बयान देखें तो आप ऐसा लगेगा कि पंजाब असेंबली में जो सब कुछ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही होता हुआ जा रहा था। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने को क्रेडिट दे दें, इमरान खान को क्रेडिट दे दें, चौधरी परवेज लाई को क्रेडिट दे दें, उनके पत्ते जो है बड़े निशाने पे लगे। बिल्कुल खिलाफ तवक्का जो एक काम हुआ तो किसी के जहन में भी नहीं था कि एक ऐसे वक्त में इमरान खान जो जब चारों तरफ से उनको पैक किया जा रहा है वो ये पत्ता खेल लेंगे और इस तरह जो वो अपना एतमाद का वोट लेने में उनका वज़ीर आला जो है वो कामयाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग सियासी तौर पर जो है वो एक बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब वो इलेक्शन कराए ना कराए, लेकिन इस बंद गली से निकलने का मुस्लिम लीग को जो है ना वो रास्ता नहीं निकल रहा। अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं तो आपका 60% मुल्क तो वैसे ही जो है वो इलेक्शन में चला गया, तो उस वक्त आपने इलेक्शन मुहिम ही चलानी तो आपने क्या काम करना होगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। तो बेहतर अब मुस्लिम लीग के पास जो है ये इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि वो इलेक्शन के ही जो है वो रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि अब आपके पास कोई प्रोग्राम तो है नहीं, अभी तक आपने कोई प्रोग्राम तो दिया नहीं है जिस पर आप अमल करके जो है 6 महीने में कोई मुआवजा कर देंगे। तो जब आपने कोई मुआवजा नहीं करना, कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है, तो बेहतर यही है कि मजीद लोगों की मुखालफत लेने से पहले ये कम मुखालफत पे जो है आप इलेक्शन में चले जाए, क्योंकि आप जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ कर दिया तो आने वाले दिन आपके लिए अवामी सतह पर मजीद मुजाहिमत के ही होंगे, क्योंकि आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा कि निकलना कैसे इस रास्ते से। ठीक हो गया, हम दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे पंजाब की सूरत हाल में, जहां पर पंजाब की असम्बली टूटने के बाद जनरल इलेक्शन की राह किस हद तक हमवार होगी, और साथ ही साथ बात की जा रही है कि केपी असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पहले दिन से हम बार बार ये मुतालबा तो सुनते ही चले आ रहे थे कि अर्ली इलेक्शंस करा लिए जाएं, तमाम मसाइल का हल एक ही है कि इलेक्शन करा लिए जाएं और शफाफ इलेक्शन हो, आपको लग रहा है कि अब ये जो प्रेशर है एक बार फिर विफाकी हुकूमत के ऊपर इतना दबाव डाल सकेगा कि पूरे मुल्क में हम जनरल इलेक्शन देख सकें? देखिए, मैं बार बार आपके प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि अगर पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील होंगी तो सिर्फ सूबाई इंतखाब नहीं होंगे बल्कि जनरल इलेक्शन होंगे। सही। अब स्ट्रेटजी ये है कि एक तरफ ये दोनों असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं और अगले हफ्ते में यानी अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर वो जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ, उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए हर फर्द कौमी असम्बली का जो मेंबर PTI का है वो जाके इनफरादी सतह पर उनको मिलकर अपना इस्तीफ़ा दे रहा है। और इसी तरीके से सिंध असम्बली में जो 35 या 30 अरकान है PTI के, वो भी अपने इस्तीफे जमा करवा रहे हैं। तो सिर्फ 2 सूबाई असम्बलियाँ नहीं बल्कि साथ साथ नेशनल असम्बली में 150 के करीब इस्तीफे और सिंध असम्बली से 35 के करीब इस्तीफे, ये भी सामने आ जाएंगे अगले 2 से 3 दिन के अंदर। तो ये बदतरीन हम जा इलेक्शन की तरफ ही रहे। उसकी वजह यह है कि अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि आप 2 सूबाई इंतखाबात करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारी सियासी हरकियात है उसमें ये बहुत मुश्किल है कि हम सूबाई इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। हमें जाना इंतखाबात की तरफ ही होगा। और आज की खबर भी है कि पीपल्स पार्टी ने भी और PMLN ने भी जो वज़ीर नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि शायद अब हमें इंतखाब का रास्ता इख्तियार करना पड़े। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद सदर मुमलिकत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और अगर कराची में बल्दियाती इंतखाबात होते हैं 15 तारीख को, तो फिर MQM शायद कोई और फैसला कर सकती है जिससे वफाकी हुकूमत जो है वो भी उसको खतरा पड़ेगा और फिर वो कौमी असम्बली भी डिसॉल्व हो सकती है। तो अल्टीमेटली हमने जाना जनरल इलेक्शन की तरफ है और जनरल इलेक्शन ही इस वक्त मसले का हल हो सकता है। 2 सूबाई इंतखाब करा के अगर आप समझते हैं कि हमारा सियासी बुरान जो है और वो ख़त्म हो जाएगा और उसका नतीजे में कोई माशी तरक्की के बड़े इम्कानात रोशन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको नेशनल इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना होगा। तो बेहतर है इस वक्त सियासी जमातें खुद बैठ के एक इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कशन कर लें
ताकि कैसे हमने एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना है और सियासी मुदाखलतों से पाक इलेक्शन करवाना है, ताकि हम एक नतीजा खेज इंतखाब के ज़रिए अगर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके नतीजे में इकनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। जितना हम इलेक्शन से दूर जाएंगे ना, वो जैसे भी अपना फैसल साहब ने कहा ना, बहुत अच्छी बात कि भी अगर इनका ख्याल ये था कि हम पहले परफॉर्म करेंगे फिर इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन अब ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिसमें से उनकी कोई परफॉर्मेंस निकल के अगले 7-8 महीनों में आए और उसके नतीजे में इलेक्शन में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा मुश्किल होगी। आप देखिएगा कि आने वाले 3-4 दिनों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, तो वो भी इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करें। सही, ठीक है डॉक्टर जमील साहब, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, इस तरह की बातें तो हम सुनते ही रहे थे। जनरल इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि सियासी इस्तेहकाम होगा और मईशत को संभाला मिलेगा? और साथ ही साथ जनरल इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत के बारे में बात अगर कर ली जाए तो तमाम सियासी जमातें क्या निगरान हुकूमत पर मुत्तफिक हो पाएंगी? नहीं, उसके लिए तो बहुत काइन में बहुत क्लियर सी बात दी हुई है ना कि अगर जो तमाम सियासी लोग जो हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं मुताल्लिका सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट, अगर वो मुत्तफिक नहीं होंगी तो इलेक्शन कमीशन वो तो बड़ा सीधा सा 3-3 दिन दे के 9वें दिन 9th डे पर वो सीएम को अगर सीएम नॉमिनेट हो जाएगा और 9th डे पर पीएम नॉमिनेट हो जाएगा, तो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। अब रहा सवाल के इलेक्शन के बाद का मंजरनामा, वो तो खैर देखें पूरी दुनिया में यही है कि जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कोई स्टेबिलिटी या कोई ऐसी गवर्नमेंट आ गई जिसके साथ 5 साल तक हम आरापे में रह सकते हैं, उनसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, बाकी लोग हों, तो एक यकीनन स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उससे पहले देखना ये पड़ेगा, ये जो इन्होंने इतना ज़्यादा मुतज़लज़ल हो गया है मुल्क, और मुल्क में इस वक्त सिर्फ 3 हफ्तों से लेके 4 हफ्तों तक की अदायगियां मौजूद हुई हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमारे आंसू धुल जाएंगे, 1 बिलियन UAE से मिल गया, 1 बिलियन सऊदी अरब से और कुछ चीज़ें, लेकिन हमारे पास जो हालात इस वक्त है उसके लिहाज से, तकनीकी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं रहेगा कि 65-66% जब पार्लियामेंटेरियन निकल जाए तो उसके बाद बाकी। और फिर इसका एक आखिरी पहलू जो फाइनेंशियल पहलू है कि इलेक्शन कमीशन ने 87 बिलियन रुपए मांगे हैं जनरल इलेक्शन के लिए, और अगर आप मोबिलाइजेशन की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामी मोबिलाइजेशन और पोलिंग स्टेशन की मोबिलाइजेशन की, तो वो कम से कम इससे 5 गुना ज्यादा होता है। तो अगर हम इस चीज के लिए तैयार हैं कि 500 बिलियन 600 बिलियन हम लगा सकते हैं इस मामले में, कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है। जो इनविजिबल है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के खाते में जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा खर्चा है। क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि सूबाई हुकूमतों के, ठीक है आइन इजाजत देता है, लेकिन क्या सूबाई असम्बलियों के भी अब इलेक्शन कराएं और बाद में हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं? तो ये तकनीकी तौर पर मुमकिन नहीं मालूम हो रहा है। मैं सलमान साहब की बात बिल्कुल मंतकी है और मैं भी इस ख्याल का हामिल हूँ कि ये इलेक्शन अब जनरल इलेक्शन कराने पड़ गए, कराना जरूरी है। ठीक है, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।